सर, मेरा नाम निखिल मल्होत्रा है और आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं वो है आकाश शर्मा। इनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इनको सीकेडी के बारे में पता चला। सीकेडी होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़। इनको किडनी में डिजीज़ हो गई थी, किडनी फेलियर हुआ था और आज की वीडियो जो है वो सीकेडी के बारे में रहेगी। इसके बाद हम डायलिसिस ट्रांसप्लांट के बारे में भी इनसे बात करेंगे। तो आकाश जी, ये सीकेडी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे फ्रेंड्स हमारे निखिल मल्होत्रा जी ने आपको बताया कि सीकेडी इज ए क्रॉनिक किडनी डिजीज और इसके कुछ सिम्टोमेटिक चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे निखिल जी आप हमसे कुछ पूछेंगे तो सर मैं आपका जैसे आप मुझसे पूछिए, मैं आपको इसका सारा जवाब देता हूँ कि कैसे स्टार्ट होता है ना होता है ना। आपको ये कैसे पता चला कि सीकेडी आपको हो गई? फ्रेंड्स देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का यही सिंपल प्रोसेस है कि एक सिम्टोमेटिक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, आज से मुझे 2019 में मेरे को स्टार्टअप हुआ था और ये कुछ सिम्टोमेटिक चीज़ें थी जिनके कारण मुझे थोड़ा सा डायग्नोस हुआ था कि जैसे मान लीजिए ना कि बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं, डल फील करना, स्किल पेल होना आपका और यूरिन का कम हो जाना। तो ये कुछ सिम्टोमेटिक चीज़ें जिससे मुझे पता चला था। एंड आफ्टर दैट मैंने इसमें टेस्ट किए कुछ RFT एंड KFT एंड उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ टेस्टिमोनियल बिगड़े हैं। देन मैंने आगे प्रोसीजर स्टार्ट किया। तो ये टेस्ट के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या होता है टेस्ट, RFT जो आपने अभी बताया था? देखिए फ्रेंड्स, RFT आपका रीनल फंक्शनिंग टेस्ट होगा जिसमें हमारा कुछ टेस्ट किए, जैसे मान लीजिए जिसमें जैसे आपका यूरिक एसिड चेक किया जाता है, आपका क्रिएटिनिन लेवल चेक किया जाता है, आपका होमोग्लोबिन चेक किया जाता है कि वो कोई कम तो नहीं हो गया। बिकॉज होमोग्लोबिन भी कम होना है इसमें एक सिम्टोमेटिक है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल पर्सन का 10 से लेकर 14 ग्राम के बीच के आसपास होता है। तो अगर सीकेडी कोई पेशेंट्स है तो डेफिनेटली उसका जो ब्लड होगा वो डेफिनेटली 8 से पीछे की तरफ जाएगा, तो आप अनीमिक होने के भी इसमें चांसेस होते हैं। तो आप मैंने आपको बताया यूरिक एसिड आपका इसमें ज़्यादा होगा जिसके कारण आपको स्वेलिंग वगैरह हो सकती है और यूरिनेशन कम आती है इसमें। और अगर मैं बात की हीमोग्लोबिन की तो हीमोग्लोबिन भी आपका कम होता है। तो ये इस टेस्टों में थोड़ा सा पता चलता है जिससे आपको पता चलता है कि एक पर्सन की बॉडी में क्रोनिक किडनी डिजीज आ चुकी है। जो आपको सीकेडी के बारे में पता चला, आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम? फ्रेंड्स देखिए, कोई भी चीज़ अगर बुरी होती है तो रिएक्शन तो सबका थोड़ा सा अलग ही होता है। बट जब ये क्रोनिक डिजीज में पता चली, इसके बारे में मैंने स्टडी किया और अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं भी घबरा गया था उस बात, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी बॉडी में चीज़ एंटर करना। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा कहते हैं डर का, जैसे हॉरर भी होता है कि इंसान का डर जाता है आदमी की ये चीज़ क्या है बॉडी में आगे। तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ही था मेरे उसमें। मतलब सीकेडी ने आपकी डेली लाइफ को कैसे चेंज किया, कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज हुई? देखिए, सीकेडी में अगर मैं सीधी बात करूँ, हम लोगों ने जैसे हर बंदा कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेट गोज टू यूट्यूब और वो यूट्यूब में जाके इसके बारे में पढ़ता है। और लोगों ने भी बहुत सारा ज्ञान देना शुरू कर दिया कि आपको ये है, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो स्टार्टिंग में सीकेडी में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बट आफ्टर जैसे मेरा क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ने लगा, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज थी। मैंने पानी का इंटेक जैसे नॉर्मल एक पर्सन करता है, मैंने वैसे पिया। और जैसे थोड़ा सा फेस आगे बढ़ने लगा तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी पे बॉडी पे डेफिनेटली आया और उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, बहुत सारी चीज़ें फेस की। डॉक्टर्स ने आपकी डाइट में क्या चेंज करवाया? हाँ फ्रेंड्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा निखिल भाई ने कि आपकी डाइट में क्या चेंजेस है। देखिए, मैं अगर बात करूँ, किसी को सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है तो उसमें बहुत सारे प्रिवेंशन आ ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पूरे दिन में कम से कम आधा लीटर से कम पानी पीना है, आपको जो अपनी डाइट लेनी है वो बॉइल्ड डाइट लेनी है, और साथ ही साथ आपका जैसे हो गया कि आपकी कुछ लेस स्पाइसेस आपने खानी है ना, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है। ये जो स्ट्रीट फूड्स हैं इनको सबको बंद करना पड़ता है। तो कम्प्लीटली आप कह लीजिए बॉइल्ड डाइट पे आप आ जाते हैं। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स ने यही कहा कि पानी का टेक कम करना है, बॉइल्ड डाइट खानी है आपने। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रिवेंशली आपको लेनी पड़ती है। ये कम्प्लीटली कह आपको स्टॉप करना पड़ता है सारी चीज़ों को। आपने अपने आप को मेंटली कैसे संभाला था उस टाइम? तो फ्रेंड्स, मेंटली आप कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर एक पर्सन की अगर बात करूँ तो जब कोई चीज़ सामने आती है, हर बंदा डरता है कि कोई चीज़ बंदे को नहीं होनी चाहिए, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। अगर आप मान लीजिए वो चीज़ आ गई तो आपको उसके साथ फाइट तो करनी ही पड़ती है। अगर आपको कहते हैं सर्वाइव करने के लिए फाइट तो करनी पड़ती है, अगर लाइफ हो या कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो। तो मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, फाइट किया और जो चीज़ें मैंने फेस की है ना, ट्रांसप्लांट तक जो बिल में डायलिसिस का प्रोसेस वगैरह सबको फेस किया, तो एक अपने आप को एक सॉलिड बनाया मैंने, है ना। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं 18 से 19 साल से मैं डायबिटिक भी हूँ। डायबिटिक के साथ मुझे क्रोनिक डिजीज आई, तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता था कि मेरी शुगर हाइप कर जाती थी, वो एक अलग से मैं मार देती थी, और उसके बाद ये जो आपका पानी का टेक करना और आपकी बॉडी में कम आना। तो कहने की बात है फ्रेंड्स, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज का डायबिटिक भी है तो उसके लिए तो बहुत ही टफ फाइट है जो मैंने झेली, जो मैंने फेस की। डेफिनेटली वेट लूज हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें खराब हुई। तो ये सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग की बात करें तो दोस्तों, अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मेंटली स्ट्रांग तो आपको होना ही पड़ेगा। आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तभी आज हम सभी बैठे हैं, मेरे भाई और दोस्त हम जो बैठे हैं, सभी टफ फाइट करने के बाद आप फिट फाट और बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। सीकेडी का रीजन क्या होता है, क्यों होती है सीकेडी? तो फ्रेंड्स, अगर मैं सीकेडी की रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे आपका आगे हाइपर टेंशन हो गया, हर इंसान आज के हर घर में कोई ना कोई टेंशन होती ही होती है ना।
हाइपरटेंशन हो सकता है, अगर आप डायबिटिक हैं वो भी हो सकता है। और मान लीजिए किसी बंदा, अगर कोई पर्सन अगर आपके जिम में जाता है बिना किसी गाइडेंस के, अगर वो कोई उल्टे सीधे सप्लीमेंट ले लेता है विदाउट द नॉलेज ऑफ योर जिम ट्रेनर, जिम हेड के अगर बिना अगर वो कुछ भी सप्लीमेंट लेता है विदाउट नॉलेज, तो वो भी बहुत सारे कारण है। जैसे मैंने आपका फास्ट फूड, बाहर का स्ट्रीट फूड, आने वाले टाइम में दोस्तों मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें इस पर वीडियो बनाएंगे मेरे फ्रेंड। तो कहने की बात है, इस पर सारी चीज़ें बात करूँ, बाहर का स्ट्रीट फूड बंद कर दीजिए, आप पैक डाइट में बंद कर दीजिए। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने बात की कि कैसे हुआ, तो ये बहुत सारे आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि लोग डाइट सही नहीं ले रहे हैं, है ना, अपना खाने पीना उनका अच्छा नहीं है। मैंने आपसे बात की, डायबिटिक भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, और कुछ जेनेटिकली भी हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना बाई बर्थ भी, फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे भी जिनके सिंगल किडनीज भी है ना। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम ये नहीं कहते कि खाने पीने से होता है, और बहुत और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, हाइपरटेंशन वगैरह और जो आज के टाइम में हर घर में है। तो कहने की बात है, बी पॉजिटिव। अगर आप इस फेज से निकल रहे हैं तभी पॉजिटिव रहिए, अगर आप नहीं भी निकल रहे तो दोस्तों पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहने की बात है, टेंशन टेंशन थोड़ी देर के लिए आती है, उसके बाद फेड अप हो जाती है। टाइम हील एवरीथिंग, तो मतलब कहने की बात है, टाइम सब कुछ हील कर देता है। तो आपसे फ्रेंड से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और जैसे फ्रेंड मेरे पूछा कि आप किडनी ट्रांसप्लांट वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में, है ना, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कहने की बात है, बी पॉजिटिव, बी ए वॉरियर, और एक्टिव रहना है, और बी ए ट्रू वॉरियर। और मैं सभी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि देखिए, घर में बैठे हैं जो लोग, बातें करना आसान है। जो पेशेंट इस टाइम डायलिसिस सेंटर में, उससे आप जाके पूछिएगा हाल, क्योंकि हम उस फेज से निकले और मैंने भी फेस की चीज़ें। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहने की बात, उनको आप मोटिवेट कीजिए, उनको आप बताइए कि क्या चीज़ आपकी सही है। आप दोस्तों मेरे से मेरे यूट्यूब चैनल में पूछ सकते हैं कि कैसे ड्यूरिंग डायलिसिस हम क्या खा सकते हैं। हमें अगर किसी का डायलिसिस करवाना है, किसी का ट्रांसप्लांट कराना है, तब भी आप मेरे टेक्स्ट मैसेज मुझे मैसेज डाल सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ कि आपके ट्रांसप्लांट में कम से कम पैसे का एक्सपेंडिचर खर्च हो और आप मतलब एक अच्छी लाइफ जिएगी। बिकॉज मैं अपनी बात करूँ तो मैंने उसके बाद कम से कम 6 से 7 लोगों का, अपनी नॉलेज के हिसाब से 7 से 8 लोगों का मैंने ट्रांसप्लांट किया, आज बहुत बढ़िया अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो मोटिव यही होना चाहिए कि अगर आपकी मतलब आपकी स्पोर्ट से किसी 10-20 लोगों का अच्छा होता है, तो इससे बड़ा कोई, मैं बात करूँ तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तभी दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। एक्चुअली हम बात करें, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने आकाश जी से सीके पे बात की है। इसी तरह से हमसे जुड़ी रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।